हुई थी। नारद जी को संत का ये कथन है, संत का ये व्यवहार है और स्वभाव है कि किसी के भी दुख को, दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं। जिस व्यक्ति को दुख दर्द रहता है उससे अधिक उस संत को कष्ट होता है कि इसको कैसे दुख दर्द से छुटकारा दिलाया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि पूछा कि हे आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपका परिचय क्या है, क्यों विलाप कर रही हैं। बार बार नारद जी के प्रश्न पूछने पर वो कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे जो दो पुत्र हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं और ये मूर्छित पड़े हुए हैं। ये कभी पानी डालने पर 1 सेकंड के लिए उठते हैं फिर मूर्छित हो जाते हैं। हे प्रभु, इनको ठीक करने का, सचेत अवस्था में लाने का यदि आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा कर कहिए, क्योंकि मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए ही दुखी हूँ। सोचिए कि उस माँ पर क्या गुजरेगी जिसके 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्र बार बार मूर्छित हो जाते हैं। इतनी पीड़ा से व्यथित थी। फिर उसने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति नहीं है, मैं साक्षात भक्ति हूँ। जो भी लोग पूजा पाठ तप यज्ञ करते हैं तो उनके हृदय में जो भक्ति जागृत होती है वही भक्ति मैं हूँ। आज साक्षात मूर्तिमान रूप में मैं आपको दिख रही हूँ, वही मैं भक्ति हूँ। तो अब साधारण भक्ति नाम मत समझना मेरा। नारद जी को देखकर करुणा हुई और उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे पास जो जो भी उपाय है मैं उस उपायों से आपको जरूर ठीक करूंगा। क्योंकि नारद जी तो संत थे, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने क्या किया कि इनको पूरा पुराण की कथा सुनाई। 17 पुराण की कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद उप पुराण की कथा सुनाई। 18 पुराण है और 18 उप पुराण भी है। उसके बाद उपनिषदों की कथा सुनाई। उसके बाद शास्त्रों, 6 शास्त्रों का भी कथा सुनाए, नियम बताए। लेकिन ये सब कुछ सुनाने के बाद भी ये सारा प्रयास जो है वो निरस्त हो गया, फलित नहीं हुआ। क्योंकि वो दोनों अपनी जिस मूर्छित अवस्था में थे उसी अवस्था में थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। अब भक्ति महारानी कहती है कि हे प्रभु, आप संत हैं और कोई भी दुखी व्यक्ति संत ब्राह्मण के पास ही पहुंचता है कि हमारे दुख का निदान कीजिए। तो आप हमें किसी भी प्रकार से कोई उपाय बताइए। तब तक क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई कि नारद जी मन में विचार कर रहे थे कि मेरे पास जितने भी उपाय थे वो तो सारा उपाय हमने कर लिया, उसके बावजूद इनके दोनों पुत्र जो हैं वो मूर्छित अवस्था में ही हैं, तो इसे ठीक कैसे किया जाए। जैसे ही मन में संकल्प हुई, भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई कि इनको संत समागम जब होगा तभी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जागृत होंगे। ये अभी सुसुप्तावस्था में है। इसलिए अब उन्होंने सोचा कि सत्संगति कहाँ से मिले, कौन इनको सत्संग कराएगा, कैसे होगा सत्संग। तो संतों का समागम, संत लोगों के बीच में जब व्यक्ति जीवन गुजारता है, समय व्यतीत करता है ना, तो उसके अंदर भक्ति स्वयं प्रस्फुटित हो जाती है। भक्ति कहीं से आने वाली चीज नहीं है, कहीं बाहर में प्राप्त नहीं होती, वो अंतरात्मा के अंदर निहित होती है। वो सुसुप्त अवस्था में रहता है। जब जीवन में ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है, भक्ति स्वयं चली आती है। तब भगवान की आकाशवाणी को सुनकर भगवान नारद जो थे वो चल दिए संतों की खोज करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी, और ब्रह्मा जी के 4 और भी पुत्र थे।
ब्रह्मा जी ने उन चारों पुत्रों को पैदा किया था जब सृष्टि की शुरुआत होने वाली थी, करने का भगवान ने संकल्प किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने मानस 4 पुत्रों को पैदा किया और उस 4 पुत्रों का नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र थे और इनको ऐसा वरदान मिला था कि ये हमेशा 5 वर्ष की ही अवस्था में दिखते थे, कभी बड़े नहीं हुए। तो जब देखिए 10, 20, 50 साल के बाद भी देखिए तो 5 वर्ष के बालक जैसे ही दिखते थे और परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान था उनको। अब घूमते घूमते इन चारों के, और इन लोगों का काम क्या था? इन चारों का काम था कथा सुनाना। बस जहाँ कहीं भी बैठते थे, एक साथ होते थे, कथा सुनाते थे। कैसे कथा सुनाते थे? तो वो श्रोता का इंतजार नहीं करते थे। 4 में से 1 कथावाचक बन जाता था और 3 श्रोता बन जाते थे। उसी में से कोई भी 4 में से कोई फिक्स नहीं था कि यही कथावाचक होंगे। कोई एक बैठता था, कथावाचक बन जाता था और 3 श्रोता बनते थे। भगवान की कथा शुरू। इस तरह से भगवान की कथा सुनाते थे। तब तक नारद जी घूमते फिरते उस संत को की खोज में वहां पहुंच गए। सनक आदि ऋषियों ने जब देखा, तो इनको सनकादि कहा जाता है ऋषि, 4 पुत्र थे। तो चारों भाइयों ने जब देखा तो नारद जी को देखकर उनके मन में बहुत हर्ष हुआ, खुशी हुआ कि चलो मेरा भाई आ गया। भाई से मिलने के बाद तो खुशी होती है ना, बहुत दिनों के बाद जब मुलाकात होती है, तो मेरा भाई आ गया, चलो मिल बैठ के बात करते हैं, समाचार करते हैं। तो नारद जी के चेहरे पर सिहकन थी, उदासी छाई हुई थी, क्योंकि नारद जी तो उस स्त्री के वियोग से उदासीन थे। फिर सनत कुमारों ने सोचा कि ये खुश नहीं है हम लोगों से मिलने के बाद, इसके दुख का कारण क्या है, इसका मन व्यथित क्यों है। तब उसने पूछा, हे नारद जी, आप उदासीन क्यों हैं? आपके चेहरे पर मायूसी क्यों छाई है? नारद जी ने कहा, मैं क्या बताऊं। उसने ये भी तक कह दिया कि क्या हम चारों भाइयों से मिलकर आप खुश नहीं हैं? आपको अपने भाइयों से मिलने की प्रसन्नता नहीं है? तब उसने कहा, नारद जी ने, कि नहीं, मैं आप लोगों से मिलकर तो प्रसन्न हूँ ही, खुशी है, किंतु मेरे मन में इतना व्यथा है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को दुखित देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा, बोलिए आपके दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि वहां पर वृंदावन में एक औरत को मैंने देखा जो अपने पुत्र को, 2 पुत्रों को बाएं और दाएं बैठाकर रो रही थी और वो मूर्छित अवस्था में। मैंने उनसे पूछा कि हे भक्ति, आप कहाँ से आई हैं, आपका जन्म कहाँ है, आप अपना पूर्ण परिचय दीजिए। तो भक्ति महारानी कहती हैं, मेरा जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ है और मैं कर्नाटक में पली बढ़ी और जवान हुई, और जब वृंदावन आई तो मेरी स्थिति जर्जर हो गई। मैं अपने पुत्रों को लेकर बहुत दुखी हूँ। तब उसको मैंने बहुत सारे पुराणों की कथा सुनाई, उपनिषदों की कथा सुनाई, फिर शास्त्रों का गान किया। सारा सब कुछ समझाने के बावजूद भी, सारे वेदों के बारे में मैंने समझाया, सारी कथा कहने, क्योंकि जब मूल तो वेद ही है। संसार में जितने भी ग्रंथ पैदा हुए हैं, जितने भी ग्रंथों का निर्माण हुआ है, सबका जड़ जो है वो वेद है, 4 वेद। उसी चारों वेदों का विस्तार ही महापुराण, उपपुराण सभी चीजों में हुआ है। और ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का फल है। फल, जिस तरह से हम पेड़ को तो चबा नहीं सकते, पेड़ बहुत बड़ा है, जड़ है, तना है, शाखा है, सब कुछ है, उसमें डालियां हैं, लेकिन क्या हम डाली को चबाएंगे, पत्तों को चबाएंगे, तना को चबाएंगे तो मुझे स्वाद मिलेगा क्या? नहीं। तो वेद क्या है? जड़ है। तो वेदों को पढ़ने के बाद
रस प्राप्त नहीं होता, और वो विद्वानों के लिए है। उसमें बहुत सारे नियम है जिसका आज की कलयुगी दुनिया में पालन करना बहुत मुश्किल है। तो तभी श्री व्यास भगवान ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की कि पूरे वेदों का, चारों वेदों का जो निचोड़ है, जो सार है, जो फल है उसका, वो पूरा रस उसका इस श्रीमद् भागवत कथा में उन्होंने उड़ेल दिया है, डाल दिया है। और ये एक एक शब्द जो है, वो एक एक शब्दों में भगवान साक्षात श्री कृष्ण का निवास है। भगवान ने अपने पूरे ब्रह्म तेज को इस ग्रंथ के अंदर निरूपित करके तब वो द्वारिका से निकल गए थे। तब यहाँ पर चारों संत कुमारों ने कहा कि उनका कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यही वो कथा है जो मृत्यु के भय को दूर करती है और संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए वो सारा विवेक बुद्धि भी हमें ये प्रदान करती है। क्योंकि दुनिया में जितने भी विज्ञान आप सोच सकते हैं और जो नहीं सोच सकते हैं, वो सारा कुछ इसी ग्रंथ में है। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, और दुनिया में जितना चीज आप देख रहे हैं वो सब कुछ इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसके अलावा एक भी चीज दुनिया में नहीं है। पूरा संसार ही श्रीमद् भागवत कथा है। इसीलिए तो कोई पूर्ण है नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग कथा सुनाते हैं, और कथा में भगवान भी आते हैं, और भगवान जब आ जाएंगे तो सबका निराकरण, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा तो ये कथा कहाँ किया जाए। कथा के लिए तो कोई स्थान उचित होना चाहिए ना, कब किया जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, या फिर भगवान की कोई भी कथा, भगवान की कथा सुनने और सुनाने के लिए सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई समय की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा जब जैसे ही शुरुआत हो जाए वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ नक्षत्र है, वही शुभ योग है। क्योंकि जहाँ भगवान साक्षात विराजमान है वहाँ कोई नक्षत्र, योग, माया कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी माया जो है वो भगवान की ही दासी है। इसलिए वहाँ पर सनक, सनंदन, सनातन कुमार जो थे, चारों ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने सोचा कि चलिए इस धरती पर अलग अलग भूमि का भी अलग अलग महत्व है। जैसे वृंदावन भक्ति की भूमि है, वहाँ जाएंगे तो उसके मिट्टी में, उसके रज रज में भक्ति भरा हुआ है। काशी विद्वानों की नगरी है, वहाँ पर जगह जगह पर आपको ज्ञान का प्रस्फुटन दिखाई देगा। इस तरह से वो जब सोचे कि कहाँ किया जाए कथा, तो उन्होंने कहा कि चलिए इस कथा को हम लोग गंगा द्वार पर करेंगे। गंगा द्वार कहाँ है? तो गंगा द्वार क्यों कहे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में हरिद्वार जो जगह है, हरिद्वार का मतलब हुआ, हरि मतलब भगवान और द्वार मतलब द्वार। भगवान के द्वार को हरिद्वार कहा जाता है। बहुत सारे संत लोग हरद्वार भी कहते हैं। हरद्वार मतलब, हर मतलब भगवान शंकर, हरद्वार मतलब द्वार। भगवान शंकर का द्वार भी हरिद्वार को कहते हैं लोग। तो कोई कोई हरद्वार भी कहता है, कोई कोई हरिद्वार भी कहता है। तो अब सोचे, यदि चारों ब्रह्मा जी के पुत्र ने सोचा कि यदि हम हरिद्वार कहते हैं तब भी यहाँ समस्या खड़ी होगी कि जो भगवान शंकर के भक्त होंगे वो सोचेंगे कि हरिद्वार नहीं है, ये हरद्वार है। यदि हरद्वार कहते हैं तब भी कंफ्यूजन होगा कि ये तो भगवान नारायण के भक्त है, तो ये कहेंगे कि हमारे भगवान का नाम क्यों नहीं गया, क्योंकि वो तो हरिद्वार है। तब इन्होंने दोनों बातों को हटाकर सीधा दूसरी बात कही, चलिए गंगा द्वार में हम लोग, उसी स्थान का नाम उन्होंने बदल दिया, गंगा द्वार कहा, क्योंकि गंगा का भी दरवाजा वही है।
तो इस बात का मैं प्रमाण देता हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए आज तक विशेष करके हमारे गांव में तो विशेष मुहूर्त वगैरह देखा जाता है, लेकिन यही श्रीमद् भागवत कथा है कि जिसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। कभी भी किसी भी दिन आप श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है, विवाह के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है, तिलक के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है, दुनिया के कोई भी पूजा पाठ आप करेंगे, पार्थिव पूजन के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है, महामृत्युंजय जप के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है, सभी कार्यों को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है। किंतु भगवान की कथा सुनने और सुनाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण देता है कि दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवण पद्धति। इस दीन का नियम बंधन कुछ भी नहीं है, सारे जो नियम मुहूर्त है वो सब कुछ निष्फल हो जाते हैं भगवान की कथा के आगे, क्योंकि पूरा संसार जो है उन्हीं का दासी है, उन्हीं का है, तो उनके लिए क्या देखना है। जो सर्व समर्थवान है ना, ऐसे भी हम लोग सुने हैं कहावत कि समर्थवान में गुण नहीं, अवगुण नहीं देखा जाता, अवगुण होता ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ करने में समर्थ है। इस बात को सोचकर वो लोग गंगा द्वार में पहुंचे, और गंगा द्वार मतलब हरिद्वार में कथा का शुरुआत हुआ। सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार इन चारों ने व्यास पीठ पर बैठकर कथा सुनाने लगे, और कथा सुनाने लगे तो हर जगह से बंधु बांधव, धीरे धीरे ऋषिगण, मुनिगण और देवता, स्वर्ग से देवता लोग भी अलग अलग रूप धारण करके उस कथा में पहुंच गए। और कथा जब सुनाना शुरू किए तब अचानक भक्ति महारानी उसी कथा के बीच में आकर बैठ गई। एक बार प्रेम से बोलिए भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, ये किसी को पता नहीं चला। जिसके बगल में बैठी उसको भी नहीं पता चला। तो कथा कैसे सुनना चाहिए, इस भक्ति महारानी से संदेश लेना है। यदि आप कहीं पर आते हैं तो आपके आने का, जाने का किसी को कानों कान खबर तक न लगे, किसी का नजर भी आप पर न पड़े, ऐसे आहिस्ते से आकर आप बैठिए कि किसी को डिस्टरबेंस, बाधा न हो कथा में। तब सारे जो संत थे वो लोग, उन लोगों ने पूछा, भक्ति महारानी आप कहाँ से आई, कैसे आई? तब भक्ति ने कही कि हम कहीं से नहीं आए, इस और ना हम कहीं से आते हुए दिखे, क्योंकि हम तो जो भी कथा सुनने के लिए आते हैं ना श्रोता, उसके हृदय में हमारा निवास है। तो हम डायरेक्ट आकर हृदय में बस गए, बैठ गए, क्योंकि हमें बैठने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो सबके हृदय में बसते हैं। हृदय में आकर भक्ति बैठी और कथा का रसास्वादन शुरू हो गया। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने इस कथा का बहुत दिनों तक वहाँ पर रसास्वादन हुआ। धीरे धीरे कथा के बीच में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे लोग, नारद भी आकर कीर्तन करने लगे। सब लोग, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कुछ नगाड़ा बजा रहा है, पूरा सब लोग मिल मिलकर, देवता देवी सब लोग कीर्तन करने लगे मिलकर। तो इस प्रकार से कथा सुनने के लिए हम लोगों को समझना है, तो भगवान राम से भी हम लोग सीख सकते हैं। जब लव और कुश कथा सुनाने लगे अयोध्या में आकर, तो भगवान राम सिंहासन पर बैठे हुए थे और लव कुश का स्थान तो नीचे था। कल मैंने इस बारे में समझाया कि जब भी कथा होती है जहाँ, उससे हमेशा नीचे ही बैठना चाहिए, क्योंकि ये कथा रूपी रस है, अमृत है। रस जो है वो ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, और भगवान सिंहासन पर बैठे हैं तो उनको कथा ये सुनाई नहीं देगा। इसलिए भगवान उस सिंहासन पर से उतर के नीचे बैठ गए और लोगों के बीच में बैठे कथा सुनने के लिए, अयोध्या वासियों के बीच में। तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी कि भगवान कब और कहाँ आकर बैठ गए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान भी आकर इसी तरह से हम लोगों को भी कथा सुनने का यही तरीका है। जब कथा सुनने लगे तो इधर उधर मन का भटकाव कुछ ना हो, क्योंकि तन यहाँ पर उपस्थित है तो तन से कुछ नहीं होगा, मन भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम कथा का पूरा पूरा आनंद उठाएंगे।
और कथा के अंत में जब सारे भगवान लोग वहाँ उपस्थित हो गए तो ज्ञान और वैराग्य जो थे श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से, जो कि सारे पुराणों, सारे वेदों, सारे शास्त्रों के कथा श्रवण के बावजूद भी जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन के फलस्वरूप उन लोगों के जीवन में जागृति आ गई और वो जागृत हो गए, उठकर खड़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य ये वही श्रीमद् भागवत महापुराण है जिनको पूरी तन्मयता के साथ सुना जाए तो ज्ञान भी आप प्राप्त होगा, वैराग्य भी हो जाएगा और भक्ति भी प्राप्ति हो जाएगी। और जब तीनों आपके जीवन में हो जाएगा तो आपको जीवन में कुछ और प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए इस कथा को हम लोग धीरे धीरे रोज रोज सुनेंगे। भगवान से सभी लोगों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु आप कब आ गए। विष्णु भगवान जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी हमारा कीर्तन होता है वहाँ पर हम स्वयं चले आते हैं और हम आप लोगों के कथा सुनने और सुनाने से बेहद प्रसन्न हैं। यदि आप कोई वरदान मांगना चाहते हैं तो वरदान मांग लीजिए। सभी लोगों ने कहा, एक साथ एक स्वर में कहा कि हे प्रभु यदि आप वरदान चाहते हैं, क्योंकि वो सब लोग तो संत महात्मा पुरुष ही बैठे थे और संत महात्मा पुरुष कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं और भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए अपने लिए। क्योंकि हम लोग जो जनरली पूजा पाठ करते हैं तो कोई लोग कहते हैं मेरे बेटा का नौकरी लगा दीजिए, मेरा घर बनवा दीजिए, मेरा बिल्डिंग बनवा दीजिए, जमीन खरीदवा दीजिए। ये सब तुच्छ ज्ञान है, ये कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान अनंत है। जब आप छोटा छोटा चीज मांगना शुरू करते हैं ना तो ये व्याभिचार है, भक्ति में व्याभिचार है। जिस तरह से अपनी पत्नी के रहते हुए भी कोई पुरुष वेश्यालय में जाना शुरू कर दे तो पुरुष को अधम माना जाता है, उसी तरह से जो भी भक्त भगवान का पूजा पाठ करके कुछ मांगता है वो व्याभिचारी है, वो भक्त नहीं है। वो उस पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो आपकी अभिलाषा को तो पूरा कर देते, जाओ तुमको ये चाहिए तो ले लो, और वहाँ के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए लोग बहुत सारे पूजा पाठ करते तो हैं, उनको प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो पूजा पाठ करते हैं, बीमार रहते हैं। तो समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि आप जो मांगते हैं बस भगवान उतना देकर निश्चिंत हो जाते हैं, चलो इससे पुण्य छूट गया मेरा, ठीक है। लेकिन कभी भी भगवान से मांगने की याचना न करिए। यदि भक्ति आपके मन में है तो आप मांगिए मत, क्योंकि आप कितना मांगिएगा, आपके पास मात्र 2 हाथ है। पूरा यदि आपके पास सोना का बौछार कर दिए जब कितना लूटिएगा, लूटिएगा। आपके पास जो पॉकेट होगा, झोला होगा, गमछा होगा, उतना ही ना आप बटोर पाएंगे। लेकिन भगवान क्या है? वो अनंत है, उनके हजारों हाथ, तो हजारों हाथ से वो जब देना शुरू करेंगे ना तो आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगिए मत, अपनी भावना बस प्रस्तुत कीजिए और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भगवान का भक्ति करें, पूजन करें, पाठ करें। तब भगवान जब देते हैं ना तो वो असीमित देते हैं, वो इतना देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही बात हनुमान जी से जब से भगवान ने अपने राज्याभिषेक के बाद सभी लोगों की याचना पूरा करने लगे, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, जिनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है सब कुछ देते गए, देते गए, देते गए। अंत में हनुमान जी की बारी आई, भगवान ने पूछा कि आप क्या लेंगे, आपको क्या चाहिए, वरदान मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें आपका चरण चाहिए, आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, यही आपसे निवेदन है और कुछ नहीं चाहिए हमको। और भगवान ने उन्हें वो चीज़ दिया जो कि अमर हो गए और चारों युग में उनका प्रताप रहा। आज भी बजरंगबली का अस्तित्व जितना सतयुग में था, जितना त्रेता युग में था, जितना द्वापर में था, वही आज कलयुग में भी है और हर जगह कथा में विद्यमान रहते हैं साक्षात। हमारी दृष्टि वैसी नहीं है कि हम उनको पहचान पाए, इसलिए तो भगवान पर आप न्यौछावर हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आपको सब कुछ प्रदान करेंगे और आपके जीवन की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो सब कुछ तो पूरा करेंगे ही। और पूरा करने के बाद जो मरण होता है तो मरने के बाद भी आपकी गति हो जाएगी, भगवान अपने धाम को अपने में विलीन कर लेते हैं आपका, फिर आप पुनर्जन्म के दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान से हमेशा याचना न करें
अब आपको एक और भी विशेष बात, प्रैक्टिकल बात, व्यवहारिक बात मैं बताता हूँ जिसको ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। इसी भागवत महापुराण में वर्णित है कि हम जो पूजा करते हैं, कोई दुर्गा जी का पूजा करता है, कोई अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करता है, तो अलग अलग देवी देवताओं का पूजा जो भी व्यक्ति करता है उसको वही देवता प्राप्त होते हैं, और भगवान उस देवता के माध्यम से आपकी अभिलाषाएं तो पूरा कर देते हैं, लेकिन आपकी उसी देवता के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो आप उसी देवता को प्राप्त होंगे, आप भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। भगवान और देवता में अंतर है, इस बात को समझिए। देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, लेकिन भगवान की संख्या एक है, मात्र एक, विष्णु भगवान। उन्हीं को राम, कोई कृष्ण, अलग अलग नाम से, अलग अलग अवतार से, वाराह, नरसिंह, अलग अलग अवतार, उन्होंने 24 अवतार धारण किया, लेकिन भगवान जो है एक ही है, वो भगवान नारायण है, विष्णु भगवान है। इसलिए यदि भक्ति करना ही है तो भगवान नारायण की भक्ति करें, तो उससे लाभ क्या होगा कि आपको जिन चीजों की भी आवश्यकता होगी, यदि कामना से भी करेंगे तब भी उन्हीं की भक्ति करेंगे तो कामना भी आपकी पूरी होगी, और मरने के बाद आप उनके धाम को चले जाएंगे, आप उनको प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। और यदि आप किसी अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं तो आप उन्हीं देवी देवताओं के, कोई भूत प्रेत पिशाच का पूजा करता, घोर पंथी, या फिर कोई ओझा, कोई डायन, भूतिन, जो भी इस तरह के प्रपंचों में फंस जाते हैं ना, ये विनाशकारी देवी देवता है। इनके लिए क्या होता है, वो मरने के बाद उसी देवता को प्राप्त होते हैं, उसी योनि को प्राप्त करते हैं। जो भूत प्रेत पिशाच आदि का पूजन करते हैं वो भूत प्रेत आदि ही बनते हैं अपने अगले जन्म में। जिसको जिस समय में आप मरने वक्त जिसको भी याद करते हैं ना, आपका जन्म उसी प्राणी में होता है। इसलिए कभी भी भक्ति करें भगवान नारायण का करें। और ये भगवान नारायण कैसे हैं, यदि इस बात का प्रमाण चाहिए तो मैं उसको भी तुरंत प्रस्तुत कर देता हूँ। भगवान, जब आप कोई भी मंत्र, संसार के किसी भी देवी देवता का मंत्र जब आप शुरू करते हैं, शुरू किया जाता है हरि ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम। दुनिया का कोई भी मंत्र पढ़िए, सबसे पहले बोलते हैं हरि ओम, मतलब पहले हरि, और ओम में, ओम 3 शब्दों से बना है, अ उ म। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समन्वय ओम है। ओम में तीनों लोग समाहित होते हैं, और इन तीनों के रचयिता कौन है, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। इसलिए भगवान, अब इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी आपको तुरंत जल्दी में बता ही देता हूँ, विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। तो भगवान ब्रह्मा का विष्णु भगवान के नाभि कमल से प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से ब्रह्म तेज निकला, उससे भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। और वहाँ पर कथा सुनाते सुनाते जब सब लोग भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए, तब सभी संत ऋषियों ने पूछा कि हे भगवान, आप हमसे वरदान आप देना चाहते हैं तो हमें बस यही वरदान दीजिए कि आज के बाद इस संसार सागर में, भव सागर में, जहाँ भी भगवान का संकीर्तन हो वहाँ आप अपने परिकरों और पार्षदों सहित जरूर पधारिए, क्योंकि आप ही के भक्ति के लिए संसार सागर में डूबे लोग व्याकुल रहते हैं। और भगवान गीता में अपने अर्जुन को संदेश देते हुए कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। क्या होगा? अर्जुन ने पूछा, आपकी शरण में आने से क्या होगा? तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए जितने भी पाप हैं सबको नष्ट कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारे पापों को नष्ट करके मोक्ष को प्रदान करूंगा।
तो यदि इस चराचर जगत में भगवान विष्णु का आप भक्ति करेंगे तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा और मरने के बाद परलोक भी सुधर जाएगा। तो यह गति और परम गति दोनों आपका परमानेंट फिक्स हो जाता है, परमानेंट रिजर्व हो जाता है। आपका ये जन्म भी और अगला जन्म भी रिजर्वेशन हो जाता है। एक प्रमाण और भी आपको देता हूं। जब रामचरितमानस के अंदर भगवान ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, बाली से मारने के पहले राज्याभिषेक कर दिया। प्रवर्षण गिरी पर्वत पर जब ये लोग चातुर्मास कर रहे थे, उसी समय उन्होंने राज्याभिषेक किया मित्रता के तुरंत बाद। और राज्याभिषेक करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि तुम राजा बन गए। लेकिन सुग्रीव को तो शक था कि मेरे भैया बाली जिनके सामने भी खड़ा होते हैं उसका आधा शक्ति उनके अंदर चला जाता है, तो आधा शक्ति के द्वारा तो उससे लड़ लेगा, यदि थोड़ा भी ज्यादा शक्ति रहेगा तो मतलब परास्ती कर देगा। तो बाली से जीतने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। और ये हमको राज्याभिषेक कर दिए, इन पर भरोसा भगवान पर इनको नहीं था। आज ब्राह्मण लोग भी पूजा तो कराते हैं किंतु अपने मंत्रों पर उनको भरोसा नहीं होता है कि हमने भगवान को आमंत्रित किया, प्रतिष्ठा किया तो भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं। ये विश्वास न होने के कारण भी ब्राह्मण लोग भी तितर बितर इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। भगवान के प्रति जब तक आपका श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपके मन में भक्ति जागृत नहीं। तब वहां पर भगवान ने जब सुग्रीव का राज्याभिषेक किया तब बाली से युद्ध हुआ। उस कथा को हम विस्तार से नहीं कहेंगे। बाली को मारकर राजा सुग्रीव को बना दिया गया। इस बात का खबर विभीषण को पता लग गया कि भगवान बाली को मारकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करके राजा बना दिए हैं। तब जब रावण ने लात मारा विभीषण को, तब उसके मन में विचार आया, मन में लोभ था, वो भी स्वार्थ से आया था भगवान की शरण में, भक्ति से नहीं आया था। भक्ति तो था उसके मन में, लेकिन मन में स्वार्थ लेकर चला था कि हम भी यदि भगवान के शरण में जाएंगे। सुग्रीव वहां पर शरण में गया था तो बाली को मारकर भगवान उसको राज्याभिषेक करके राजा का पद प्रदान किए। यदि हम भी भगवान की शरणागति कर लेंगे तो भगवान भी हमारे रावण को मारकर मुझे राजा बना देंगे। इसी अभिलाषा के साथ वह गया था भगवान के शरण में। तब जब वहां पहुंचा तो सुग्रीव लोग बोले कि भगवान आपके शरणागति होने के लिए आया है विभीषण। हो सकता है उसके मन में छल प्रपंच मायावी है, हो सकता है ये भी कि रावण ही इसका रूप बदल कर आ गया हो। भगवान ने कहा कि उसको ले आओ मेरे पास। कहा तो सुग्रीव ने कहा कि हे भगवान, इसमें तो डर है। डर क्या है कि भगवान के शरण में यदि हम ले आए कि वो मायावी है, कहीं रावण ही आकर कुछ घात न कर दे। तब उसको भगवान ने जवाब दिया, क्योंकि देखिए कभी कभी जीव जो होता है ना, उसको पद और गरिमा जब प्राप्त होती है तो अपने अहंकार में वो भ्रमित हो जाता है, सोचता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। आज जैसे मैं कथा ही कर रहा हूँ तो मेरी कोई योग्यता नहीं, कि भगवान की अद्भुत कृपा है कि इस पद पर बैठाकर मुझसे कथा कहलवा रहे हैं। तो वहां पर जब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, वो विभीषण घात कर सकता है, शरणागति का बहाना लेकर, हो सकता है कि कोई छल प्रपंच रावण अपने माध्यम से कराने के लिए उसको भेजा हो। तब भगवान ने कहा, आईना दिखाया सुग्रीव को। कभी कभी क्या होता है, लोग अहंकार में होते हो तो उनका अस्तित्व बताना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी वानरी सेना के बल पर हम रावण से लड़ने आए हैं? तुमको लग रहा है कि हम राजा बन करके बहुत सारे सैनिकों को ले आए हैं, ये सैनिक लड़ेंगे तब हम रावण से जीतेंगे? तुम्हारे बल पर, तुम्हारे भरोसे हम लेकर आए हैं क्या इतना सैनिक? रावण को मारना होता तो हम अयोध्या में बैठकर ही एक तीर कमान चला देंगे तो मर जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारे नख के बराबर भी रावण नहीं है। हम सिर्फ नख का इशारा कर देना, मेरा नख का जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग से हम अकेले रावण को मार सकते हैं। तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे भरोसे हम रावण से युद्ध करने आए हैं?
और सीता की खोज लगाने, सीता का पता मेरे पास नहीं है, तो कभी कभी अपना अस्तित्व तो बताना पड़ता है लोगों को। जब भ्रम में पड़ जाते हैं, लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो ये काम नहीं होगा। बहुत सारे पत्नियां भी कहते हैं हम ही हैं कि आपका जीवन चल रहा है। तो ये सब बेवकूफी है। अरे आप मर जाइएगा तो क्या मर जाएगा आदमी? बहुत सारे जीवन में लोग आए और मरे और चले गए, किसी के लिए कोई काम रुका हुआ है क्या? इस संसार के सब लोग काम, क्योंकि इस सृष्टि की व्यवस्था बनाने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परम पिता परमात्मा है। और परमात्मा के अंदर असंख्य परामर्थ है, असंख्य सामर्थ्य है। तो भगवान वहां पर आईना दिखाए सुग्रीव को कि मैं तुम्हारे भरोसे नहीं आया हूँ, भेजो विभीषण को। यदि वो ब्राह्मण के रूप में भी आया होगा तो और मेरे शरणागति आया है तब भी मैं उसका कल्याण करूंगा, और यदि विभीषण भी आया हो तब भी मैं उसका कल्याण करूंगा। कोई दुराचारी और मायावी भी आया हो तब भी मैं उसका कल्याण करूंगा, क्योंकि भगवान तो मायापति है, उसके आगे माया क्या करेंगे? माया तो उनकी दासी है। ठीक है। तब भगवान सुग्रीव ये जो विभीषण आया था अपनी अभिलाषा को लेकर आया था, लेकिन संकोच के मारे अपनी बात कहा नहीं। कैसे होता है कि अभी जैसे ही बात समझ में आई कि भगवान के सामने कोई अभिलाषा अपनी प्रकट नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, तो हो सकता है इस बात का प्रभाव 2-4 महीना रहे किसी के मन में, फिर बाद में वही अपनी स्थिति में आ जाएंगे, मांगेंगे नहीं बेटा का नौकरी तो भगवान देंगे कैसे? ठीक है। तो वहीं अपने मन के में ही संकोच रखते हुए जब पहुंच रहे कि तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो आप कहिएगा तब भी और नहीं कहिएगा तब भी भगवान सब जानते हैं, लेकिन लोग अपने मूर्खता को प्रदर्शित करने के लिए मांगते रहते हैं। भगवान क्या नहीं जानते? आपको क्या चाहिए? आप समक्ष बैठिएगा, भगवान जान जाएंगे। और ये तो बड़े बड़े ज्योतिषी लोग भी जान जाता है कि आप किस उद्देश्य से कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं, वो बता दिया जाएगा ज्योतिष के माध्यम से। ये तो साधारण लोगों की बात है, भगवान तो अंतर्यामी है। तब भगवान ने कहा, सबसे पहले कुछ कहा नहीं, विभीषण को बैठाया और उसी कुटिया में राज्याभिषेक उसी रात को उन्होंने कर दिया संपन्न विभीषण का। चलो मैं पहले आपका राज्याभिषेक करूंगा। और उसको राज्याभिषेक कराने के बाद विभीषण को विश्वास हो गया कि पहले सुग्रीव का हुआ था तब वो राजा बना दिए, अब इसको भी विश्वास हो गया कि यदि मेरा अभिषेक हो गया है तो मैं भी राजा बन जाऊंगा और रावण को भगवान जरूर मानेंगे। ऐसा करने के बाद तब रावण की मृत्यु हुई। अमृत कलश उसके भी पेट में था, नाभि में, तब भी भगवान ने मार दिया। इसलिए ये भ्रम में नहीं रहना है कि अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। अमर का मतलब ये मत समझिए कि कभी मरेंगे नहीं। अमर का मतलब ये होता है कि हमारा उम्र कुछ बढ़ जाता है, 50, 100, 200 बरस बढ़ जाएगा, इतना ही होता है। और मैं कहा था कि इस तरह से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य समर्थवान हो गई। और वहां से भगवान क्या किए कि इस कथा के बारे में कहा कि जब भी भगवान की कथा होती है और भगवान का कीर्तन होता है, वहां मैं शरीर विराजमान रहूंगा। ये भक्तों को वरदान दिए भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री शौनकादि मुनियों की जय।